तरफ चुनाव लोकतंत्र का आधार है। जब पूरा देश वोट डालता है तो वो सारे के सारे वोट जो उनका आंकड़ा होता है एक केंद्रीय कंप्यूटर में दर्ज हो जाते हैं। वो केंद्रीय कंप्यूटर एक सरकारी विभाग के द्वारा संचालित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि उसके सॉफ्टवेयर में कोई भी जीत का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो चुनाव के नतीजे वही होंगे जो हेराफेरी से वहां सेट किए गए थे। एक कंप्यूटर इंजीनियर बहुत आसानी 10 कर देंगे। 10 कर दीजिए। ओके ओके, नाउ विल स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट कैंडिडेट को 1 डाल दिया जी, थोड़ा लिख के रखना। हाँ, 1। ओके, देन सेकंड कैंडिडेट को 2, एक और 1 डाल दिया। सेकंड को 2 नहीं, फर्स्ट कैंडिडेट को 2 डाल दिया था। फर्स्ट को 2 डाले। या अगेन सेकंड कैंडिडेट 1, सेकंड कैंडिडेट 1, अगेन सेकंड कैंडिडेट 1, 2 डाल दिया। 2 डाल दिया था। ओके, तो अगेन थर्ड कैंडिडेट 1, ठीक है। देन फोर्थ को 1, फोर्थ को 1, अगेन फोर्थ 2, फोर्थ को 2 कर दिया आपने जी। या अगेन थर्ड 1, 2 हो गए। तो टोटल 8 डाल दिया था जी। और 2 डालेंगे। 2 और डाल दीजिए। ओके, नाउ फर्स्ट कैंडिडेट 1, 3 हो गए। या अगेन फर्स्ट कैंडिडेट 1, 4 कर दिया आपने। या 4 कर दिया था जी। नाउ टोटल यू कैन चेकअप 10 दिख रहा है जी। तो पोल एंड करेंगे इधर, पोल एंड इट इज शोइंग टोटल 10। ओके, नाउ इट विल बी सील्ड and switch off. Okay. Remove the connection between BU and control unit. Okay. Okay. Now it is kept in strong room before the final ओके, results declaration. हाँ, ये तो हट जाएगा, ये स्ट्रांग रूम में चला जाएगा। हट जाएगा। हाँ, ये हटा दिया। ये हट जाएगा। तो I will start now final results. So it is showing candidates 4 ओके, and total 10. ओके, Okay. Now I will declare the final results. ओके, Okay. I will press the result button. ओके, Now you can watch carefully what is happening. ओके, Total candidates 4, ओके, total 10 votes, ओके, and first candidate 2, जबकि 4 डले थे। 4 डाले थे। ओके, Okay, second candidate 4 बन गया। 2 डले थे उनके। या थर्ड कैंडिडेट 2, जी हाँ, 2 ही डले थे। हाँ, फोर्थ कैंडिडेट 2। तो सेकंड को आपने जिता दिया, जीत रहा फर्स्ट कैंडिडेट था। या इट इज मैनिपुलेटेड, नो? This machine is manipulated. आपका सामने कुछ भी नहीं किया आपने, मैनिपुलेटेड वोट्स। तो इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये इससे आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या तरीका क्या निकाला है आपने इसको, इस तरह की मशीन बनाने का? तरीका निकालने की बात कुछ नहीं है। ये कोई इंजीनियरिंग पढ़ा सो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क के जैसा भी कर सकता है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेटर मैकेनिज्म के जैसा बना सो मशीन है। मैंने क्या किया, इसके अंदर जो चिप है उसके अंदर मैं ट्रोजन भरा। ये ट्रोजन को आप लोग देखने टाइम ही उन्हें एक्टिवेट कर दिया, जो आप गौर नहीं कर सके। तथ्य को समझ सकता है। ऐसे में ईवीएम मशीन्स की तो कड़ी सुरक्षा कर दी जाती है, लेकिन इस केंद्रीय कंप्यूटर की सुरक्षा कौन जांचेगा? यही आज का सवाल है। जोड़ते रहिए 2-1। बिल्कुल, ईवीएम मशीन की सुरक्षा तो की जाती है, लेकिन उस कंप्यूटर की अगर हम बात करें जहां तमाम आंकड़े पहुंचते हैं, एक केंद्रीय कंप्यूटर का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि संचालित होता है एक सरकारी विभाग की तरफ से, और उसके सॉफ्टवेयर में कोई भी जीत का फॉर्मूला अगर लगा दिया जाए तो चुनाव के नतीजे वही होंगे जो हेरा फेरी की गई है। एक कंप्यूटर इंजीनियर बहुत आसानी से इस तथ्यों को समझ सकता है। सवाल यहीं से हम खड़ा कर रहे हैं कि ईवीएम की तो कड़ी सुरक्षा की जाती है, लेकिन केंद्रीय कंप्यूटर की सुरक्षा कौन जांचेगा? क्योंकि अमूमन हम इस तरह के भी कई बार नतीजे देखते हैं जो हैरान करते हैं। तो खैर, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जुड़िए हमारे साथ। जी हाँ, वाकई चुनावी नतीजे उलटफेर हो सकते हैं। इस तरह की संभावना कहीं ना कहीं जताई जा सकती है कि तकनीक का युग है। तकनीक में जहां पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इस तकनीक का दुरुपयोग भी हो सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए कि केंद्रीय कंप्यूटर की, जहां पर वोटों का सारा आंकड़ा दर्ज होता है, उसको जो है बड़ी आसानी से कंप्यूटर इंजीनियर की तरफ से जो है उसमें छेड़छाड़ करके किसी भी पार्टी के लिए जीत का फॉर्मूला लगाया जा सकता है और आंकड़े बेहद चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं। तो फिर ऐसे में लोगों के वोट की कीमत क्या रह जाती है? ईवीएम मशीन्स की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाती है, लेकिन केंद्रीय कंप्यूटर की सुरक्षा की जांच का जिम्मा किसके सर है?